मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर साझा करते हुए सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री से देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति को लेकर जानकारी साझा की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। उन योजनाओं को सुचारू रूप देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन एवं उनसे अनुरोध करने के लिए आज मैंने उनसे भेंट करी थी। उसमें हमारे प्रदेश के अंदर क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए ज़रूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएँ। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएँ बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि श्रेष्ठ और समर्थ भारत के निर्माण के लिए ऊर्जा का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निवेदन किया कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर हम सभी ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण कर अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पित हों। मैंने तय किया है कि मैं ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा की बचत के लिए अपने कार्यालय से निकलते समय, अपने रूम से बाहर निकलते समय सभी स्विच को ऑफ करके, बिजली बंद करके निकलूँगा। और साथ ही साथ मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण के लिए, क्योंकि ये हमारा कल का भविष्य है, अगर ऊर्जा का भविष्य बेहतर रहेगा तो हमारा कल का भविष्य बेहतर रहेगा। सभी लोग अपने अपने कार्यालयों से, अपने घरों से जाते समय अनावश्यक रूप से जो बिजली के पंखे हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, सभी को बंद करके निकलें। ये एक आपका सहयोग प्रदेश और देश की तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान करेगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ऊर्जा की बचत करें, ऊर्जा का संरक्षण करें। कोंकण रेलवे के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनोद कुमार ने उत्तराखंड में बड़े बड़े बांधों का बनना राज्य और देश हित में बताया है। देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तरक्की के लिए बड़े बांधों का निर्माण जरूरी है। उन्होंने राज्य में बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू करने की मांग उठाई। विनोद कुमार का कहना है कि उत्तराखंड जल संसाधनों से भरपूर है, जिसके संयमित दोहन से प्रदेश ही नहीं बल्कि गंगा यमुना के निचले प्रांतों का भी सर्वांगीण विकास होगा। पर्यावरण तो नुकसान नहीं, पर्यावरण की केयर करनी चाहिए पर्यावरण की। उसमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि रिहेबिलिटेशन जो आदमी होते हैं, जो आदमी उनको सही से देखते रहें, उनको ज़मीन दी जाए, पेड़ उतने लगाए जाएं, और उससे फिर फ़ायदा देखें कितना है। अब टिहरी बांध से अब क्या पर्यावरण को नुकसान हुआ, मैं नहीं समझता। आज वहाँ इतना टूरिज्म बढ़ रहा है, इतना पोटेंशियल बढ़ गया है। और मेन चीज़ ये है कि आपके जो नुकसान आप सोच रहे हैं ना, उनसे फ़ायदे भी तरिए और एक तरफ उनको तोलिए। मुझे फ़ायदे ज़्यादा हो रहे हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। मसूरी नगरपालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष के द्वारा पर्यावरण मित्रों को गर्म जैकेट वितरित की गई। आपको बताते चलें कि स्वच्छता के तहत पर्यटन नगरी को उत्तराखंड में प्रथम स्थान दिलाने में पर्यावरण मित्रों की अहम भूमिका रही है। साथ ही कोरोना काल में पर्यावरण मित्रों के द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई गई, जिसे लेकर नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा शहर में कार्यरत 350 पर्यावरण मित्रों को गर्म जैकेट वितरित किए गए। नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण मित्र शहर की सफाई व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, ऐसे में उन्हें गर्म जैकेट वितरित की गई ताकि वो अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे सकें। 50 से ऊपर जैकेट्स सभी पर्यावरण मित्रों, जितने हमारे हवलदार, सुपरवाइजर्स को वितरित की गई। ठंड का मौसम है, कड़ाके की सर्दी बढ़ रही है, हम लोगों ने बहुत अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स इन लोगों को दिए ताकि अच्छे से अपना कार्य कर सके। और इन लोगों को ये भी संदेश दिया गया कि आप अपना कार्य अच्छे से करें और इन जैकेट्स को जरूर पहनिए, ठंड से भी बचाव होगा और एक इनका आइडेंटिफिकेशन भी इससे रहेगा कि ये नगर पालिका के कर्मचारी हैं।
मसूरी में फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का वार्षिक सम्मेलन गांधी चौक स्थित गुरुद्वारा साहिब ट्रस्ट के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीपी गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक संगठन बहुत पुराना है, लेकिन कोविड के कारण इसमें निरस्ता आ गई थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश से आए वरिष्ठ नागरिकों ने नए सिरे से संगठन का गठन किया है। वहीं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र साहनी ने कहा है कि देश में करीब 12 से 14% वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन उनके सम्मान में जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये संगठन हमारा बहुत पुराना संगठन है, लेकिन कुछ कारणों से कोविड काल भी रहा, कुछ अन्य कारण भी रहे कि जिससे कि ये थोड़ा सा इसमें निरस्ता आ गई थी। लेकिन आज फिर हम सभी पुराने और बुद्धिजीवी लोग जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने एक नए सिरे से इस फेडरेशन का प्रारूप तैयार किया है और हमें पूरी आशा है कि वृद्ध जनों के लिए जो भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल पारिवारिक सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम फेडरेशन के हित में, चाहे वो सरकार हो या समाज हो, हम उसमें इनके निरंतर सेवा कार्यों को सेवा भाव से करते हुए हम इसमें काम करेंगे। ये हमारा इसका उद्देश्य है। हमारे देश में अगर हम वरिष्ठ नागरिकों को देखें तो लगभग 12 से 14% के लगभग हमारे पास वरिष्ठ नागरिक हैं, परंतु उनके सम्मान के लिए, उनके फ़ायदे के लिए बहुत सारी योजनाएं कागज़ों पर तो बनाई गई हैं, पर धरातल पर वो कहीं दिखाई नहीं देती हैं। आप देखें समय समय पर योजनाएं आती रहीं। अब जैसे था पहले फ्री तीर्थाटन करा रहे थे हम अपना उत्तरांचल में, कम से कम यहाँ के वासियों को, वो विड्रॉ कर ली गई। अभी जो रेलवे कंसेशन था उसे विड्रॉ कर लिया गया और उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत सारी इफ एंड बट्स के साथ, जिससे कि उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो लगभग समाप्ति हो गई हैं। तो इन सब कार्यों को जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अभी उत्तराखंड में अभी तक वरिष्ठ नागरिक पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है, जो कि बहुत से प्रदेशों में लागू है और बहुत समय पहले से बनी हुई है। तो इन सब के को लागू करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, ताकि समाज का वो वर्ग जो कि वरिष्ठ है पर वंचित है बहुत सारे आर्थिक साधनों से और इन चीज़ों से, उनको हम लाभ पहुंचवा सकें और उनका समर्थन कर सकें।